उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो पिछले 1 से 2 महीने से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो चुकी है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें वायरल है। आपका जो आने वाली शिक्षक भर्ती है, क्या उसमें एकेडमिक रहेगा अथवा खत्म हो जाएगा, और शिक्षा मित्रों को जो भारांक मिलता है अधिकतम 25 नंबर का, उसका क्या होगा, क्या यह भी खत्म कर दिया जाएगा। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इन्हीं 2 महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले एक चीज जान लीजिए कि जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है वह कहां कहां किस किस विभाग में आने वाली है। तो सबसे बड़ी जो आपकी शिक्षक भर्ती होती है, प्राइमरी की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की बात हम कर रहे हैं। तो प्राइमरी की जो सबसे बड़ी बड़ी भर्तियां होती हैं वह बेसिक शिक्षा विभाग में होती हैं। जितनी भी भर्ती के बारे में आप लोग जानते हैं वह बेसिक शिक्षा विभाग की भर्तियों के बारे में ही आप जानते हैं। चाहे 69,000 वाला हो, चाहे 68,500 वाला हो, चाहे उससे पहले 16,000 वाला हो, 12,000 हो, या फिर 2011 में जो आया था 72,825, सबसे बड़ी भर्ती आज तक की वही आई है, चाहे उसको हो। लेकिन एक चीज जानते रहिए कि जो माध्यमिक वाले विद्यालय हैं, जहां पर इंटर कॉलेज जो होते हैं, यानी कक्षा 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई होती है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पर प्राइमरी की पढ़ाई होती है, प्राइमरी संबद्ध होते हैं। तो ऐसे कॉलेज में आपका 897 लगभग 900 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। और इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। आज तक यूट्यूब पर किसी ने इसके बारे में नहीं बताया है, लेकिन हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां पर जाके देख लीजिएगा कि माध्यमिक में भी प्राइमरी की स्कूल होते हैं। और अब जो मैनेजमेंट वाला सिस्टम था, जो पुराना तरीका था, मैनेजमेंट के लोग अपने आपस के ही लोगों को भर लेते थे, तो वो सिस्टम जो बना था उस सिस्टम को 2017 में खत्म कर दिया गया है। और सिस्टम खत्म होने के बाद पहली बार इस डिपार्टमेंट में भर्ती आएगी, और इसकी जो भर्ती करेगा यही उत्तर प्रदेश जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। उसके अलावा ये 2 विभाग हो गए जहां पर प्राइमरी की भर्ती होगी। उसके अलावा एक और विभाग है जो आपका राजकीय विद्यालय होता है, जिसको जीआईसी और जीजीआईसी कहते हैं। कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां पर प्राइमरी से यानी 1 से 5 की पढ़ाई भी होती है, तो उसकी जो भर्ती आने की उम्मीद है, लेकिन वह कहां आएगी, ये वाला विभाग करेगा या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करेगा, कौन करेगा, इस पर अभी डाउट है। तो अभी हम मोटा मोटा मान के चलते हैं कि 2 ऐसे विभाग हैं जहां पर प्राइमरी की भर्ती आने वाली है। पहला माध्यमिक, और दूसरा सबसे बड़ी भर्ती जो कि बेसिक शिक्षा विभाग में आती ही है, इसके बारे में आप जानते ही हैं। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करते हैं। देखो भैया, उत्तर प्रदेश में जो विभाग होता है वो बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो अपना विज्ञापन खुद नहीं निकालते हैं, यानी अपनी भर्ती खुद नहीं करते हैं, किसी दूसरे विभाग के माध्यम से जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो भी उनका चयन का तरीका होता है, उसके आधार पर चयनित स्टूडेंट को आप चयन करके फिर अपना विभाग में भेजते हैं। जैसे कि बेसिक शिक्षा विभाग है, तो यह अपना खुद का फार्म वार्म नहीं निकालता है। जो टीचर भरने की जिम्मेदारी है, टीचरों के चयन करने की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दे दिया गया है। तो कक्षा 1 से डिग्री कॉलेज तक जितने भी टीचर भरे जाएंगे उत्तर प्रदेश में, उसका जो चयन होगा यही करेगा। तो यहाँ पर इनके जो चयन का तरीका है वो आप सभी लोग जानते हैं। तो ये जो आयोग है, इसकी नियमावली में साफ साफ लिखा है कि हम 120 नंबर का पेपर कराएंगे। एक जो प्रश्न होगा वो 3 नंबर का होगा। ये 120 प्रश्नों का पेपर कराएंगे। एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, 360 नंबर का पेपर होगा। 1/3 की हम माइनस मार्किंग लगाएंगे, 2 घंटे का समय देंगे। ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। लेकिन इन्हीं की नियमावली में लिखा है कि एकेडमिक नहीं रहेगा, शिक्षा मित्र का गुणांक, इन दोनों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। यानी इसको पूरी तरीके से हटाने की यहाँ पर बात कही गई है। साफ साफ लिखा है कि जो आपकी परीक्षा होगी उसी के आधार पर आपका चयन होगा, चाहे वो डिग्री कॉलेज में हो, चाहे इंटर कॉलेज में हो, और चाहे आपका प्राइमरी में हो, चाहे आपका जो 6 से 8 जूनियर शिक्षक भर्ती होती है उसमें हो। तो यहाँ पर इन दोनों चीजों की कोई भी चर्चा नहीं है। और अब यही आयोग माध्यमिक में भर्ती करेगा, तो माध्यमिक में यही सारे नियम यहाँ पर लगाए।
लेकिन यहां पर एक चीज आप लोग जानते रहिए कि जो हमारा बेसिक शिक्षा विभाग है, जिसने 11,508 पदों का अधियाचन इस वाले विभाग को भेजा है भर्ती करने के लिए, उसमें एकेडमिक को शामिल करने की बात कही गई है। और जब एकेडमिक शामिल होगा तो शिक्षा मित्र का जो गुणांक है वह भी दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 25 नंबर का होता है। यानी कि जो लिखित परीक्षा होगी वो उसका सिर्फ 60% और एकेडमिक का 40% लिया जाएगा। ये 40% लेना है या 60% लेना है, इसकी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन एकेडमिक को शामिल करने की बात कही गई है, जो आपका अधियाचन आयोग को भेजा गया है भर्ती करने के लिए। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, जो अधियाचन मिला है उसमें एकेडमिक को हटाया नहीं गया है। इस बात को फिर से समझ लीजिए कि जो अधियाचन मिला है या फिर अधियाचन विभाग के द्वारा भेजा गया है, उसमें एकेडमिक को शामिल किया गया है, हटाया बिल्कुल नहीं गया है। लेकिन हमारा जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसमें एकेडमिक शामिल नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, और यही जो आयोग है यही जाके इस माध्यमिक की भर्ती करेगा। तो माध्यमिक की जो भर्ती होगी, ये वाली जो भर्ती होगी, इसमें एकेडमिक नहीं रहेगा, शिक्षा मित्रों का भारांक नहीं रहेगा। ये सिर्फ इसी नियम पर आधारित होगा, ये जो भर्ती इसी नियम पर आधारित होगा। अब यहां पर मामला फंसता है कि एक ये विभाग है जिसमें भर्ती हो रही है 1 से 5 की, और जो कि इसी नियम के आधार पर हो रही है। एक दूसरा विभाग है बेसिक शिक्षा विभाग, उसमें बात की जा रही है एकेडमिक को शामिल किया जाएगा। तो जब भैया जब प्राइमरी की ही भर्ती है, भले अलग अलग विभाग हैं वो बात अलग है, लेकिन प्राइमरी की ही भर्ती है, तो प्राइमरी की भर्ती 2 नियमों के आधार पर नहीं हो सकती है। प्राइमरी की भर्ती 1 से 5 भर्ती किसी भी विभाग में होगा, उसका एक ही नियम रहेगा। तो एक ही नियम रहेगा, तो अगर इनकी बात मानी जाएगी, एकेडमिक आपका खत्म हो जाएगा, एकेडमिक को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की बात अगर मानता है तो यहां पर एकेडमिक शामिल किया जाएगा। तो कहने का मतलब मामला जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड यहां पर स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है, जो अपना शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके सामने, क्योंकि उसको भविष्य में 2 भर्तियां, बड़ी भर्तियां करनी है। सुपर टेट की भर्ती करनी है और माध्यमिक में प्राइमरी की जो है 897 पदों पर करनी है, और दोनों भर्तियां प्राइमरी की ही हैं, इसलिए दोनों भर्तियों में एक ही नियम के आधार पर भर्ती करनी है। तो यहाँ पर अधियाचन हमारा बेसिक शिक्षा विभाग कुछ और बोल रहा है, और जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग है वह कुछ और बोल रहा है। लेकिन इतना मान के चलिए कि जो दोनों भर्तियां हैं वो एक ही नियम पर होंगी। तो अब एकेडमिक शामिल होगा या एकेडमिक शामिल नहीं होगा, इसका निर्णय इन दोनों डिपार्टमेंट को बैठकर आराम से लेना है। जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं तैयारी करने वाले, उनमें बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति है, क्योंकि कभी ये कहते हैं एकेडमिक शामिल रहेगा, कभी ये कहते हैं एकेडमिक को हटा दिया जाएगा। और ये जो फैसला लेना है, ये दोनों विभाग को बैठकर सामंजस्य के साथ फैसला लेना है कि क्या किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा। अब इन्होंने अधियाचन भेजा है, ठीक है, जरूरी नहीं कि इन्होंने जो भेजा है उसकी पूरी बात मानना इनके लिए आवश्यक नहीं है। ये भी पावरफुल डिपार्टमेंट है, ये चाहेगा, ये वाला विभाग चाहेगा तो ये एकेडमिक को हटा देगा, अपना जो विज्ञापन निकालेगा उसमें एकेडमिक को हटा देगा। इसकी इतनी क्षमता है, कोई दिक्कत नहीं है उस पे। और शिक्षा मित्र का जो भारांक है वह भी हटा देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 2 विभाग आपस में ही लड़ने लगे कि हमने तुम्हें कुछ और कहा करने के लिए, तुम कुछ और कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। और एक चीज और समझ लीजिए, ये बेसिक शिक्षा विभाग इसको मत समझिए, इसको सरकार समझिए, क्योंकि ये जो विभाग है वो तो सरकार ही चला रही है। ये तो सिर्फ चयन कर रहा है, जो चयन कर रहा है मतलब टीचरों का चयन करने की जिम्मेदारी इनकी दी गई है। तो ये विभाग तो सरकार ही चला रहा है, संदीप सिंह चला रहे हैं। संदीप सिंह क्या है, सरकार में ही तो हैं। तो सरकार ऐसा नहीं चाहेगा कि 2 हमारे विभाग हैं, दोनों में कंफ्यूजन उत्पन्न हो। तो जो भी निर्णय लेना है वो गवर्नमेंट को ही लेना है। इन दोनों डिपार्टमेंट को आपस में बैठकर बात करके आराम से निर्णय लेना है कि हम क्या करें क्या ना करें। लेकिन इतना मान के चलिए कि इसके पास 2 भर्तियां करनी है प्राइमरी में, और जो दोनों भर्ती होंगी वह एक ही नियम पर होंगी। ऐसा नहीं है कि इसमें हम एकेडमिक हटा दें, ये वाली भर्ती में एकेडमिक हम हटा दें और शिक्षा मित्र को गुणांक ना दें। अच्छा, शिक्षा मित्र का गुणांक अलग चीज है, वो कोर्ट मामला है। कोर्ट ने कहा था चलो एक बार इन्हें मौका दे दो, कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक बार की बात है, ठीक है, ये हर बार नहीं मिलेगा।
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा मित्रों को जो आगे वाली भर्ती आएगी उसमें एक बार और मौका दीजिए, इन्हें एक बार और शामिल कीजिए। तो जब शामिल किया जाएगा तो गुणांक दिया जाएगा। तो ये सिर्फ एक बार की बात है, लेकिन एकेडमिक तो हमेशा रहती है। तो अब इसको ऐसा नहीं होगा कि इसमें हम एकेडमिक हटा दें इस वाली भर्ती में और जब ये वाली भर्ती निकालें तो इसमें एकेडमिक शामिल कर लें। ऐसा नहीं होता है। जो दो भर्तियां होंगी दोनों एक ही नियम के आधार पर होंगी, एक ही टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर होंगी। तो मामला अगले 10-15 दिनों में सेटल होने की उम्मीद है। क्या होगा क्या नहीं होगा, अगले 10-15 दिनों में आपको पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। आप लोगों की इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बताइएगा। और माध्यमिक वाले जो है भर्ती उसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहां पर इसका लिंक दे दिया जाएगा इस वीडियो का, उसको जाकर देख लीजिएगा। इस वाली भर्ती के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अपनी राय, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।